बस स्टैंड की खौफनाक घटना रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। मैं एक छोटे से कस्बे के बस स्टैंड पर खड़ा था, जहां दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और बस स्टैंड की पीली रोशनी माहौल को और भी डरावना बना रही थी। मैंने अपनी घड़ी देखी। अगली बस आने में अभी आधा घंटा बाकी था। बस स्टैंड पर मेरे अलावा सिर्फ 3 लोग थे। एक बूढ़ा आदमी जो सिर झुकाए चुपचाप बैठा था, एक लड़की जो बार बार मोबाइल देख रही थी और एक अधेड़ उम्र का आदमी जो बीड़ी पीते हुए इधर उधर देख रहा था। अचानक हल्की हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहा था। तभी बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। तुम पहली बार यहां रुके हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। यहां रात में ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। वह यह कहकर फिर से चुप हो गया। मुझे उसकी बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। पर तभी बस स्टैंड के पीछे एक परछाई हिलती हुई दिखी। ऐसा लगा जैसे कोई दीवार से चिपक कर खड़ा हो। मैंने आंखें मिचमिचाईं, पर जब दोबारा देखा तो वहां कुछ नहीं था। लड़की और अधेड़ आदमी को शायद कुछ अजीब महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन बूढ़ा आदमी अब कांप रहा था। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जली हुई मांस की। मैं खड़ा हो गया। तभी एक अजीब सी कराहने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द में चीख रहा हो। लड़की भी अब घबरा गई थी। यह आवाज कहां से आ रही है? उसने घबराते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, यह बस स्टैंड शापित है। यहां हर साल एक आत्मा किसी को अपने साथ ले जाती है। इतना सुनते ही मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया और सड़क पर झांक कर देखा। कोई बस आती नहीं दिख रही थी। तभी अचानक एक सफेद साया हमारे सामने प्रकट हुआ। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगा। लड़की चीख पड़ी और अधेड़ आदमी जमीन पर गिर पड़ा। मैंने हिम्मत जुटाई और पीछे हटने लगा। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, भागो, ये तुम्हें जाने नहीं देगा। हम तीनों दौड़ पड़े। पीछे से एक जोरदार चीख सुनाई दी और जब मैंने मुड़कर देखा तो बूढ़ा आदमी गायब था। सिर्फ उसकी छड़ी जमीन पर पड़ी थी। कुछ ही मिनटों बाद एक बस आई। हम घबराए हुए उसमें चढ़ गए और ड्राइवर से कहा, जल्दी निकालो बस। ड्राइवर ने हमारी हालत देखी और कुछ नहीं पूछा। बस आगे बढ़ गई। मैंने खिड़की से झांका। बस स्टैंड फिर से खाली था, लेकिन वहां एक धुंधली आकृति हमें जाते हुए देख रही थी। क्या यह सच था या सिर्फ एक भ्रम? लेकिन उस रात के बाद मैंने फिर कभी अकेले किसी बस स्टैंड पर रुकने की हिम्मत नहीं की।